चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने अपना खाना खत्म करने और शराब पीने के बाद वे होटल में ज़्यादा देर तक नहीं रुके। वे पहले ही थोड़ी देर बाद वापस आने के लिए सहमत हो गए थे। साथ ही उन्होंने यांगयान से देवताओं के राज्य से बर्फ और आग से जुड़े पवित्र फल खोजने में मदद करने के लिए कहा था। चेन जियांग के चले जाने के बाद यांगयान बिस्तर के पास खड़ा हो गया और चेन जियांग को देखा जो सड़क के अंत में गायब हो गया था, और धीरे से आह भरी। ए यान, मुझे पता है कि तुम्हें दोस्त बनाना पसंद है, बुरा नहीं है, लेकिन ये चेन जियांग बहुत खतरनाक है। हालांकि वह बुरा नहीं दिखता है, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, और हम नरक के शैतान सम्राट को यह नहीं बता सकते कि तुम्हारे और उसके बीच लेन देन है, अन्यथा ये बहुत परेशानी भरा होगा। अचानक यांगयान के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया जो साधारण कपड़े पहने हुए था। वह यांगयान का पिता और गुरु यांग काइरुई था। पिताजी, चेन जियांग एक अच्छा व्यक्ति है, मुझे लगता है कि भविष्य में उसके पास निश्चित रूप से कुछ उपलब्धियां होंगी, और जब तक आप उसके साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, वह भी आपके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। यांगयान ने कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा। तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें कैसे इसका खामियाजा भुगतने दूंगी। यांग काइरुई ने यांगयान के कंधों पर थपथपाया, मुझे उम्मीद है कि तुम गलत नहीं हो। यांगयान ने कहा, नरक में क्या हुआ शैतान सम्राट? उन दो युद्ध देवताओं का क्या हुआ? इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा वह एजियो ड्रैगन नहीं था। अन्यथा चाहे पेनल्टी हेवनली गॉड और एजियो ड्रैगन के बीच कितना भी करीबी रिश्ता क्यों न हो, वह स्थिति का फायदा उठाकर एजियो ड्रैगन को नरक में नहीं भेज पाएगा। सु यू ने धीमी आवाज में कहा। अपने पिता की बातें सुनकर यांगयान चौंक गया और जल्दी से बोला, तो आप कह रहे हैं उन दो युद्ध देवताओं को चेन जियांग ने मार डाला था? उसने इसे कैसे मारा? असंभव। भले ही यह पिताजी हो, मुझे डर है कि हम गहन भगवान के शरीर को हिला नहीं सकते हैं, और भले ही यह संभव हो, आत्मा को मिटाना बहुत मुश्किल होगा। यांग काइरुई ने सिर हिलाया, इसलिए मुझे चिंता है कि आप और चेन जियांग बहुत करीब आ रहे हैं और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अगर यह वास्तव में चेन जियांग था जिसने उसे मार डाला, तो पेनल्टी हेवनली गॉड भी आंखें मूंद लेंगे। जब तक चेन जियांग ने पेनल्टी हेवनली गॉड की तलाश करने की पहल नहीं की, पेनल्टी हेवनली गॉड उसकी तलाश नहीं करेंगे। हालांकि नरक दिव्य महल और युद्ध देवता मंदिर वर्तमान में दंड स्वर्गीय देवता पर दबाव डाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि दंड स्वर्गीय देवता चेन जियांग को दंडित करेंगे और उसे नरक में भेज देंगे। यांगयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह चेन जियांग के लिए हानिकारक होगा? यदि दंडात्मक स्वर्गीय भगवान दबाव का सामना करने में असमर्थ है, तो चेन जियांग को निश्चित रूप से नरक में भेज दिया जाएगा और वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। यांग काइरुई ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, वह दंड देने वाला स्वर्गीय भगवान आसानी से सहमत नहीं होगा। इसके अलावा जितना अधिक आप उसे मजबूर करेंगे उतना ही वह विपरीत करेगा। उस समय भाग्य के देवता के पूर्वज ने एजियो ड्रैगन को नरक में भेजने के लिए अपना दिल कठोर कर लिया था, लेकिन दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान ने हमेशा उससे असहमति जताई थी। आपको पहले उसे इस बारे में बताना चाहिए और उसे मानसिक रूप से थोड़ा तैयार होने देना चाहिए। चेन जियांग ने विंडाई सिटी छोड़ने के बाद वह तुरंत फैंग शेन नेटिव बैंक की ओर भागा और सीधे यू फैंग के निवास पर चला गया। बेशक यू फैंग को नरक शैतान सम्राट द्वारा भेजे गए दो युद्ध देवताओं के बारे में पता था। उस समय उसने सोचा कि चेन जियांग निश्चित रूप से मरने वाला है, इसलिए उसने चेन जियांग को उसे मारने के लिए कहा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, यह उसके लिए फायदेमंद होगा। अब जब यू फैंग को पता चला कि दोनों युद्ध देवता मर गए हैं और उसने चेन जियांग को अपने सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा, तो उसका दिल धड़क उठा। मास्टर यू, वह यांगयान बहुत शक्तिशाली है, मैं उसे नहीं मार सकता, बेहतर होगा कि आप अपना लक्ष्य बदल लें। चेन जियांग का अभी तक यू फैंग के साथ सभी शिष्टाचार तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बेशक यू फैंग को यह नहीं पता था कि चेन जियांग पहले से ही उसका दोस्त बन चुका है, और न ही उसे पता था कि चेन जियांग पहले से ही उसके चरित्र को समझ चुका है। बुरा नहीं है, यांगयान वास्तव में मजबूत है, यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। ये देखकर कि चेन जियांग अभी भी उसकी तलाश कर रहा था, यू फैन अपने दिल में खुश था, क्योंकि चेन जियांग एक उत्कृष्ट दिव्य देवता शिकारी था। चेन जियांग ने जानबूझकर ठंडी सांस ली, यांगयान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने उसे लगभग मार ही डाला था। जब तक मैं सम्राट आत्मा की खेती कर सकता हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ। चेन जियांग कितनी गंभीरता से बोल रहा था, ये देखकर यू फैन ने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अभी वह बस ये जानने को उत्सुक था कि उन दो युद्ध देवताओं ने चेन जियांग को कैसे नहीं मारा और वे कैसे मर गए। सम्राट आत्मा, यू फैन ने पूछा, यह क्या है? भगवान के राज्य का नाम सम्राट आत्मा नहीं था, बल्कि आत्मा सार था। हरे ड्रैगन ने पहले ही चेन जियांग को इसका उल्लेख किया था। आत्मा सार, चेन जियांग ने कहा, क्या अभी भी तुम्हारे पास आत्मा सार नहीं बचा है? यू फैन हैरान था, उसने सोचा था कि चेन जियांग की ताकत एक देवता के करीब होनी चाहिए।
अगर मेरे पास ये होता तो मैं यांग यान को बहुत पहले ही मार चुका होता। चेन जियांग ने आह भरी, काश मेरे पास कोई दूसरा दिव्य देवता होता तो मैं यांग यान को मार सकता था। यू फैन का दिल अचानक धड़क उठा। उसे पता था कि नरक शैतान सम्राट ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और चेन जियांग को मारने के लिए 2 युद्ध देवताओं को भेजा है, लेकिन चेन जियांग अभी भी जीवित था जबकि 2 युद्ध देवता मर चुके थे। नरक शैतान सम्राट निकट भविष्य में चेन जियांग से नहीं निपटेगा, क्योंकि नरक शैतान सम्राट की जीवन शक्ति बहुत घायल हो गई थी और उसे ठीक होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। वह निश्चित रूप से उम्मीद कर रहा था कि चेन जियांग उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली होगा ताकि वह दिव्य देवता का शिकार करने के लिए चेन जियांग पर भरोसा करना जारी रख सके। अब जब वह जानता था कि चेन जियांग के पास आत्मासार नहीं है तो वह सन यू और पेंग रेनी जैसे शक्तिशाली लोगों को मार सकता था। यदि चेन जियांग आत्मासार को संघनित कर लेता तो उसे चेन जियांग द्वारा चुने जाने वाले लक्ष्यों के बारे में इतनी गहराई से सोचने की आवश्यकता नहीं होती और चेन जियांग उसे दिव्य देवता का शिकार करने में और भी तेजी से मदद कर सकता था। यू फैन को पहले से ही चेन जियांग पर शक था और उसने उसे मारने के लिए चेन जियांग का हाथ उधार लेने की भी योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि चेन जियांग अभी भी अचंभित होकर उसके पास वापस आया है तो उसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने चेन जियांग को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है। भगवान यू, ये वही दिव्य धन है जो आपने मुझे पिछली बार दिया था। मैंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं इसे आपको वापस कर सकता हूँ। चेन जियांग ने यू फैन द्वारा दिए गए सैकड़ों सोने के सिक्के लौटा दिए। यू फैन को दिव्य धन प्राप्त हुआ और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, मैं तुम्हें पेंग रेनई का दिव्य देवता दूंगा और आत्मासार की खेती और उत्पादन में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन भविष्य में तुम्हें और भी अधिक दिव्य देवता की खोज में मेरी मदद करनी होगी। बेशक जब समय आएगा तो तुम खुद भी कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्या यह उचित है? उस दिव्य देवता की कीमत 20 मिलियन दिव्य सिक्कों के बराबर है। चेन जियांग ने पूछा, बेशक यह उचित है, मैं आपकी ताकत बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा हूं और आपको मुझे और अधिक दिव्य देवता का शिकार करने में मदद करनी होगी। यह एक उचित सौदा है। हालांकि जब आप अपनी आत्मा के सार की खेती कर लेते हैं तो आपको फिर से यांग यान की तलाश नहीं करनी चाहिए। उसका पिता बहुत शक्तिशाली है और यदि आप उसे पहली बार मारने में विफल रहते हैं तो कोई दूसरा मौका नहीं होगा। यू फैन को चिंता थी कि अगर चेन जियांग फिर से वापस चला गया तो वह दंड स्वर्गीय देवता को बाहर निकाल देगा और चेन जियांग निश्चित रूप से मर जाएगा। ठीक है, जब तक मैं इसे विकसित कर सकता हूं मैं निश्चित रूप से आपको कई बार दिव्य देवता का शिकार करने में मदद करूंगा। चेन जियांग ने एक ईमानदार चेहरे के साथ कहा। यू फैन ने दिव्य देवता का एक टुकड़ा निकाला और इसे चेन जियांग को दे दिया। एक बार जब आप आत्मासार की खेती कर लेते हैं तो तुरंत आएं और मुझे ढूंढ लें। चेन जियांग ने दिव्य देवता को स्वीकार किया, अपना सिर हिलाया और फिर जल्दी से चला गया। वह अपने दिल में बहुत खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पेंग रेनई के दिव्य देवता को उसके हाथों से ठगना इतना आसान होगा। ये कमीना बहुत चिंतित है। ये जानने के बाद कि मेरे पास यांग यान को लगभग मारने की ताकत थी ताकि मैं जल्दी से और अधिक दिव्य देवता का शिकार कर सकूं, मैं वास्तव में ठोकर खा गया। चेन जियांग अपने दिल में बहुत खुश था। कुछ लोग जो ठगे गए थे वे केवल इसलिए इसके झांसे में आ गए क्योंकि वे बहुत लालची थे। यू फैन ने सोचा कि चेन जियांग के पास दिव्य जेल में भरोसा करने वाला कोई नहीं था और केवल वही चेन जियांग को प्राप्त करने में सक्षम था। उसने ये भी सोचा कि उसने चेन जियांग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उसे इतना सारा भगवान का पैसा देना उसके दिल को रिश्वत देने के लिए पर्याप्त था, इसलिए उसने चेन जियांग पर बहुत भरोसा किया। चेन जियांग मूल रूप से केवल इसे आजमाना चाहता था। वह थोड़ा चिंतित भी था कि यू फैन उसे देख लेगा और पहले से ही भागने के लिए तैयार था। कौन जानता था कि कुछ अनौपचारिक शब्दों के बाद यू फैन आज्ञाकारी रूप से पेंग रेनई के दिव्य देवता को बाहर निकाल देगा। इस दिव्य विग्रह को प्राप्त करके चेन जियांग अत्यंत प्रसन्न मनोदशा के साथ बैंटू के पास लौट आया। अभी उसके पास पहले से ही 4 दिव्य देवता थे, उनमें से 2 औसत थे और अन्य 2 गहन ईश्वर स्तर के दिव्य देवता थे। इसके अलावा उसने उस दिव्य देवता को परिष्कृत नहीं किया था जिसने उस समय नर्क के राजकुमार को निगल लिया था, इसलिए जब वह उन्हें विकसित करेगा तो वह दिव्य देवता को परिष्कृत करेगा। इस तरह उसकी सम्राट आत्मा और भी मजबूत हो जाएगी। ये देखकर कि चेन जियांग अच्छे मूड में था, हरे ड्रैगन ने हंसते हुए पूछा, तुम किस बात से इतने खुश हो? क्या ये हो सकता है कि तुमने बाहर दिव्य देवता की तलाश की है? चेन जियांग हंसा, हाँ, मैंने दिव्य देवता प्राप्त किया, लेकिन इसे किसी और ने दोनों हाथों से सौंप दिया। फिर उसने यू फैन को मनाने के बारे में बताया, जिससे हरा ड्रैगन जोर से हंसने लगा। आगे क्या होगा? क्या तुम अब भी उसकी तलाश करोगे? बेशक मैं जाऊंगा और मैं यांग यान के साथ उसके साथ खेलने भी जाऊंगा। ये देखते हुए कि यू फैन उस पर इतना भरोसा करता है, चेन जियांग को इस बिंदु का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसने पहले भी उसके साथ खेला था। ठीक है, युद्ध देवता मंदिर और नरक दिव्य महल अभी दंड स्वर्गीय भगवान पर दबाव डाल रहे हैं।
वे चाहते हैं कि वह मुझे नरक में भेज दें। हरे ड्रैगन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया, चिंता मत करो, जितना अधिक यह इस तरह होगा उतना ही अधिक दंड स्वर्गीय भगवान सहमत नहीं होंगे। दंड स्वर्गीय भगवान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जब लोग लोगों को मारने के लिए इस जगह पर घुसपैठ करते हैं तो वह आमतौर पर इसके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उन 2 युद्ध देवताओं ने आपकी तलाश करने की पहल की। इस तरह मैं सहज महसूस कर सकता हूँ। पहले भी यही बात कही थी, लेकिन अब जब एजियो ड्रैगन ने भी यही बात कही थी तो चेन जियांग को और भी अधिक सहजता महसूस हुई। मैं साधना करने जा रहा हूँ। मैं पहले सम्राट आत्मा का उत्पादन करूँगा। चेन जियांग एक गुफा की ओर भागा जिसे हरे ड्रैगन ने चेन जियांग के लिए बनाया था। वे पहले से ही पहाड़ों और नदियों के साथ एक जगह पर चले गए थे, एक ऐसी जगह जो पहले से ही महान युद्ध के कारण नष्ट हो गई थी। चेन जियांग ने एक शांत पत्थर के कमरे में प्रवेश किया और अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करते हुए स्वर्गीय कीमिया की आत्मा शोधन विधि को प्रसारित करना शुरू कर दिया। तथाकथित सम्राट आत्मा क्षमता वास्तव में एक प्रकार की पवित्र कला थी, लेकिन यह एक बहुत ही विशेष क्षमता थी और उनमें से अधिकांश अद्वितीय और अद्वितीय थीं। उदाहरण के लिए लॉन्ग जुएई की नींद की क्षमता एक पवित्र कला भी मानी जा सकती है और यह पवित्र कला बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय थी। इससे पहले जब वह यांग यान के साथ बातचीत कर रहा था, यांग यान ने कहा था कि इसे आमतौर पर देवताओं के दायरे में एक जन्मजात क्षमता कहा जाता है। चेन जियांग थोड़ा चिंतित था कि उसकी जीवन क्षमता उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। सम्राट आत्मा 9 स्वर्ग दुनिया के लिए शब्द था और देवताओं के दायरे में इसे आत्मासार कहा जाता था। जन्मजात क्षमता इस आंतरिक ऊर्जा से पैदा हुई थी। जब तक कोई व्यक्ति आंतरिक ऊर्जा से एक आत्मा जाली की खेती करता है, तब तक आत्मा जाली और दिव्य देवता एक साथ विलीन हो जाएंगे और कोई सच्चा भगवान बन सकता है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल और कठिन थी। स्वर्गीय कीमिया का आत्मा शोधन शास्त्र भी कुछ ऐसा ही था, बस चेन जियांग अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। यदि उसके पास अच्छी साधना पद्धति नहीं होती तो उसके लिए सम्राट आत्मा की साधना करना आसान नहीं होता। 9 मूल ड्रैगन भगवान मंत्र और स्वर्गीय कीमिया दोनों ही अच्छी साधना पद्धतियां थीं, लेकिन चेन जियांग ने मुख्य रूप से स्वर्गीय कीमिया और 9 मोड ड्रैगन भगवान मंत्र में प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उसने अब 9 मोड ड्रैगन भगवान मंत्र की साधना नहीं की। हालांकि बाद में वह साधना पद्धति बदल रहा था, फिर भी चेन जियांग इसके अनुकूल होने में सक्षम था। चूंकि स्वर्गीय कीमिया मूल रूप से बहुत गहन थी, इसलिए इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चेन जियांग के पास अभी भी उसके दिव्य देवता के अंदर अपरिष्कृत आत्माएं थीं और ये सभी आत्माएं उसके द्वारा भस्म हो चुकी थीं और सभी अत्यंत शक्तिशाली थीं। जब तक वह इन आत्माओं को परिष्कृत करता रहेगा, वह उनसे बड़ी मात्रा में शुद्ध दिव्य शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होगा और अपनी आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने में मदद करेगा। जब चेन जियांग ने साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद की तो अनजाने में ही आधा साल बीत गया था। उसकी दिव्य भावना सागर दुनिया में जबरदस्त बदलाव आया था। पहले वहां केवल एक छोटा सा द्वीप था, लेकिन अब वहां केवल कुछ ही रह गए थे। उसने जितनी भी आत्माओं को निगला था वे सभी उसके द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थीं। इस क्षण वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा के भीतर कुछ संघनित हो रहा था। आत्मा का सार। क्या यह आग का गोला है? क्या ये हो सकता है कि मेरी जन्मजात दिव्य क्षमता लपटों से संबंधित है? चेन जियांग बहुत खुश था क्योंकि यह उसके कुछ अनुमानों से मेल खाता था। अगर यह जन्मजात क्षमता लपटों से संबंधित थी तो इसका मतलब था कि उसकी लपटें बहुत तेज हो जाएंगी। वह इस जन्मजात क्षमता से बहुत संतुष्ट था। आत्मा की आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे एक जलते हुए लाल गोले के रूप में बन गई जो आत्मा के दानतेन में स्थित है। क्या मेरी आत्मा एक सम्राट आत्मा बन गई है? यह आत्मा सार है। मेरी जन्मजात दिव्य क्षमता क्या है? हालांकि चेन जियांग को लगा कि उसकी अपनी आत्मा बहुत मजबूत हो गई है, अन्य पहलुओं में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए उसने पहले ही अपना चश्मा खोल दिया था। लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम लंबे समय तक सम्राट आत्मा की खेती करने में कामयाब रहे? तुम कब से इंतजार कर रहे हो? चेन जियांग को लगा जैसे वह सो गया हो। 1 साल हो गया है। लॉन्ग जुएई ने कहा, जल्दी करो और मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे भी यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सम्राट आत्मा की साधना की है और मैं अपनी जन्मजात क्षमता के बारे में भी निश्चित नहीं हूँ। मुझे कैसे पता? चेन जियांग ने पूछा। पहले कोशिश करो और देखो कि तुम्हारी दिव्य शक्ति कितनी मजबूत है। अगर तुम्हारी शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत है तो इसका मतलब होगा कि तुमने पहले से ही एक आत्मा विकसित कर ली है। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग गुफा के अंदर पैर मोड़कर बैठ गया, छत की ओर देखा, फिर अपनी ईश्वरीय शक्ति को चैनल किया और ऊपर की ओर मुक्का मारा। जब उसने ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसने पहले से ही महसूस किया कि ईश्वरीय शक्ति की विशाल मात्रा लगातार उसके शरीर में प्रकट हो रही थी और उसकी बाहों से बाहर निकल रही थी। बूम! केवल एक हल्की भूकंप जैसी ध्वनि के साथ वह पर्वत जिस पर वह था गायब हो गया और पीछे छोड़ गया केवल एक अत्यंत भयावह गर्मी की लहर। दूर से नीला ड्रैगन आश्चर्यचकित चेहरे के साथ जल्दी से दौड़ा।
उसने अपनी जीभ चटकाई और कहा, कितनी शक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति है। उसने एक ही बार में इस पहाड़ को पिघला दिया। अभी अभी चेन जियांग ने आत्मा के सार के भीतर की शक्ति का परीक्षण किया था और उसने पाया कि इसका इतना प्रभाव था। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह हवा में बची हुई ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यह उस पहाड़ के भीतर मौजूद ऊर्जा थी जिसे उसने अपने पिछले मुक्के से तोड़ दिया था। उसने अपनी ईश्वरीय शक्ति को ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए छोड़ा जो उसे महसूस हुई। बस एक पल में ऊर्जा की वह बड़ी मात्रा एक साथ इकट्ठी हो गई और एक छोटे से चमकते कण में बदल गई, जो पहले से ही एक बहुत छोटी गोली में संघनित हो चुकी थी। जैसा कि अपेक्षित था, इसका बहुत कुछ संबंध मेरी साधना तकनीक से है। चेन जियांग ने तैरते हुए दाने को देखा और उसका हृदय आनंद से भर गया। इसका अर्थ है, यदि मैं अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता का उपयोग करूं, तो मैं बहुत जल्दी एक पवित्र गोली बना सकता हूं। हरे ड्रैगन ने भौहें सिकोड़ी। वह तुम्हारी जन्मजात क्षमता है, दान सम्राट से अलग है। चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा, मैंने सुना है कि दान सम्राट हवा से गोलियां बना सकते हैं। स्थिति कैसी है? डैन एम्परर कहीं से भी एक कोर को संघनित कर सकता है, केवल उन स्थानों तक ही सीमित है जहां ऊर्जा अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है, जहां ये तुरंत ऊर्जा को एक गोली में संघनित कर सकता है। हालांकि आप सभी प्रकार की प्राकृतिक रूप से निर्मित चीजों को जल्दी से भंग करने में सक्षम हैं और फिर जल्दी से ऊर्जा को गोलियों में संघनित कर सकते हैं। चेन जियांग ने पूछा, वरिष्ठ, तो आपकी जन्मजात क्षमता क्या है? नीला ड्रैगन हंसा और बोला, तुम्हारी जन्मजात क्षमता को अभी भी खोदने की जरूरत है, अन्यथा तुम इसके वास्तविक कार्य को नहीं जान पाओगे। तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। जन्मजात क्षमता में सभी प्रकार की अजीब क्षमताएं होती हैं। तुम्हारी जन्मजात क्षमता केवल इस तरह की नहीं हो सकती है। एजियो ड्रैगन ने चेन जियांग के सवाल को टाल दिया। जैसा कि लॉन्ग जुएई ने पहले कहा था, एजियो ड्रैगन हमेशा अपनी जन्मजात क्षमता को छुपाता रहा है। लॉन्ग जुएई हमेशा से ही जिज्ञासु रही थी और अब चेन जियांग भी वैसा ही था। हालांकि अगर एजियो ड्रैगन ने कुछ नहीं कहा तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। तुमने एक सम्राट आत्मा की खेती की है, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। नीला ड्रैगन ने पूछा, हाँ, लेकिन मैं अभी भी यहाँ कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यांग्यान को ढूंढूंगा और देखूंगा कि क्या उसके पास कुछ ऐसा है जो वह देवताओं के राज्य से चाहता है। चेन जियांग ने पहले ही सम्राट की आत्मा को अपने कब्जे में लेने और दिव्य पोत के पूरा होने के बाद इस जगह को छोड़ने की योजना बनाई थी। तब तो सुजाकू धनुष को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जाना चाहिए था। देखें कि क्या होता है जब 4 प्रतीक दिव्य हथियार एक साथ मिलते हैं। एजियो ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक रहस्य है जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है। लॉन्ग जुएई ने उपहास करते हुए कहा, आपकी जन्मजात क्षमता ने मुझे भी कई वर्षों से जिज्ञासु बना रखा है। छोटी लड़की, क्या तुम इस बारे में बात नहीं कर सकती? नीला ड्रैगन बहुत डर गया था कि दूसरे लोग उससे उसकी जन्मजात दिव्य क्षमता के बारे में पूछेंगे। मैंने भी तुमसे तुम्हारी जन्मजात दिव्य क्षमता के बारे में नहीं पूछा है ना? लेकिन आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि मेरी जन्मजात क्षमता क्या है। लॉन्ग जुएई ने बड़बड़ाते हुए कहा, तो ये बहुत अनुचित है। अब जब हम 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के रहस्य को सुझाने और आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारी जिज्ञासा को थोड़ा सा क्यों नहीं संतुष्ट कर सकते? नीला ड्रैगन ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में मेरी जन्मजात क्षमता कुछ भी नहीं है, ये बस थोड़ा सा है। थोड़ा विशेष है, वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। लॉन्ग जुएई पहले ही शांत ड्रैगन रिंग से बाहर आ चुका था और उसके हाथ में एक बड़ा लाल धनुष था जिस पर वर्मिलियन बर्ड की नक्काशी थी। धनुष से लाल रोशनी की लहरें निकल रही थीं, ये सुजाकू धनुष था। हरे ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। मेरी जन्मजात क्षमता बहुत कमजोर है, यही कारण है कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग इसके बारे में जानें। हरे ड्रैगन के बोलने के बाद अचानक आसमान से बारिश होने लगी। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, देखो, यह मेरी जन्मजात क्षमता है। ये सिर्फ बारिश है, ये बिल्कुल भी बुरी नहीं है। लॉन्ग जुएई का मुंह खुला का खुला रह गया। वह स्तब्ध थी, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी। वह अचानक हंसना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ा विवेक था और उसने इसे अंदर ही रखा। वास्तव में, बूढ़े सियान बग, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दूसरे दिव्य देवता और दूसरी दिव्य आत्मा की साधना करनी चाहिए। इस तरह तुम्हारे पास दूसरी जन्मजात क्षमता होगी। या तुम्हें अपनी जन्मजात क्षमता में और गहराई से खुदाई करनी चाहिए। लॉन्ग जुएई ने सांत्वना दी। हरे ड्रैगन ने जवाब दिया, छोटी लड़की, तुम जरूर हंसना चाहती हो। हालांकि चूंकि तुम मुझे सांत्वना देने में सक्षम थी, इसलिए मैं काफी खुश हूं। तुम्हारे लिए इतना दयालु हृदय होना दुर्लभ है। न केवल तुम मुझ पर हंसी नहीं, बल्कि तुमने मुझे सांत्वना भी दी। दरअसल मैं अपनी मार्शल स्पिरिट की क्षमता की शक्ति का भी उत्खनन कर रहा हूं। बारिश के अलावा मेरे पास एक और क्षमता है, और वह है स्पिरिट लिक्विड को बारिश में मिला देना। इस तरह मैंने जिन पौधों और पौधों को पानी दिया है, वे बहुत अच्छी तरह से बढ़ेंगे।
चेन जियांग ने कहा, तो आप कह रहे हैं ये क्षमता आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण क्या है? हरे ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी यकीन नहीं है। संक्षेप में, मैं एक त्रासदी हूँ। जहाँ तक दूसरे दिव्य देवता, दूसरी दिव्य आत्मा और दूसरी जीवन क्षमता की साधना का सवाल है, तो ये बहुत दूर की बात है। क्योंकि यह बहुत कठिन है, मैंने इसे पहले भी आजमाया है। उनकी जन्मजात दिव्य क्षमता को बदला या त्यागा नहीं जा सकता था। अगर यह अनुचित था, तो वह केवल किसी और को इसके लिए नियुक्त कर सकते थे। चेन जियांग की जन्मजात क्षमता अभी उसकी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रदर्शित कर सकती थी। उसे अभी भी यह जानने के लिए खुदाई करनी थी कि क्या उसके पास कोई अन्य क्षमताएं हैं। चीज़ों को जल्दी से परिष्कृत करने में सक्षम होने के अलावा क्या आपके पास कोई अन्य क्षमताएं हैं? आप एक नज़र डालने के लिए अभी अपनी आत्मा ऊर्जा के भीतर ऊर्जा जारी कर सकते हैं। हरे ड्रैगन ने कहा। चेन जियांग ने आत्मा की ऊर्जा को अपनी आत्मा के अंदर प्रवाहित किया, लाल लाल मोती से लाल धुंध का एक हिस्सा अवशोषित किया, इसे दिव्य शक्ति के साथ मिलाया और फिर इसे अपनी हथेली से मुक्त कर दिया। यह एक ज्वाला का गोला था। ये ज्वाला अजीब थी क्योंकि चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर अग्नि आत्मा की शक्ति को नहीं बुलाया था ताकि वह वास्तव में ज्वालाएं छोड़ सके। ये कैसी अजीब ज्वाला है? ये जलने वाली नहीं है और इसमें जीवन शक्ति भी है। क्या यह उस प्रकार की ज्वाला हो सकती है? फिर उसने एक बीज निकाला और चेन जियांग की हथेली पर लगी ज्वाला में फेंक दिया। क्या तुम्हें ज्वाला छोड़ने के लिए अपनी दिव्य शक्ति खर्च करने की आवश्यकता है? नीला ड्रैगन ने ध्यान से उस बीज को देखा जो चेन जियांग की हथेली में अजीब ज्वाला से जल रहा था। मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ज़्यादा दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करूं, तो ज्वाला गैस का एक झोंका बन जाएगी और मैं कुछ चीज़ों को पहले की तरह ही तुरंत परिष्कृत कर सकता हूं। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि उसकी हथेली के बीच में बीज फूट गया। आग की लपटों के नीचे वह वास्तव में अंकुरित हो गया। ये वास्तव में इस तरह की ज्वाला है। हरे ड्रैगन ने आश्चर्य से कहा, ये चवांगजाओ आग है। ये किस तरह की ज्वाला है? क्या इसमें और अराजकता की आग में कोई अंतर है? चेन जियांग भी अपने दिल में बहुत हैरान था। न केवल आग ने बीज को जलाया नहीं, बल्कि उसने बीज को अंकुरित भी कर दिया। एक कहावत है कि चुआंगजाओ आग अराजकता की आग है। उस समय भले ही सभी तरह की चीज़ें जल गई हों, फिर भी मुझे इसकी बारीकियां नहीं पता। जब आप चुआंगजाओ आग का उपयोग करते हैं, तो आप तापमान बहुत कम होने पर बीज को अंकुरित होने दे सकते हैं। यदि तापमान बहुत अधिक है, तो आप बीज को ऊर्जा में परिशोधित कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। नीला ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया, आपकी यह जन्मजात क्षमता भी बहुत शक्तिशाली है। ये गोलियों को परिष्कृत करने में आपकी बहुत मदद करेगी। जहाँ तक जन्मजात दिव्य क्षमता की बात है, अगर इसे गुप्त रखा जा सकता है, तो किसी और को इसके बारे में न बताना ही सबसे अच्छा होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, जल्दी से इसका इस्तेमाल करके देखें कि क्या ये वाकई मददगार है। चेन जियांग ने तुरंत अपनी गोली भट्टी निकाल ली। मैं अभी 9वें स्तर के अमर चरण तियानशेन दान को परिष्कृत करूंगा। चेन जियांग ने बुलबुले की तरह दिखने वाले तियानहुन फल को बाहर निकाला और उसे भट्टी के अंदर रख दिया। पहले जब वह तियानहुन फल को परिष्कृत कर रहा था, तो उसे इसे परिष्कृत करने के लिए एक बहुत मजबूत दिव्य शक्ति और लपटों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। एक भट्टी को परिष्कृत करने में उसकी सारी दिव्य शक्ति खर्च हो गई, लेकिन अब जब उसने सम्राट आत्मा की खेती की थी और ज्वालाएं बनाने की अपनी जन्मजात क्षमता प्राप्त की थी, तो उसे लगा कि वह निश्चित रूप से इसे और भी तेजी से परिष्कृत कर लेगा। एक बार किंग लॉन्ग ने चेन जियांग को गोलियां बनाते हुए देखा। उसने ध्यान केंद्रित किया और भट्टी में हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति को छोड़ा। चेन जियांग ने अपनी आत्मा के सार के अंदर विशेष शक्ति को सक्रिय किया, उस प्रकार की चुआंगजाओ आग को छोड़ने के लिए अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग किया, और यह मजबूत प्रकार था। बेशक वह इतना भोला नहीं होगा कि यह सोचे कि इस तरह की लौ सीधे तियानहुन फलों को परिष्कृत कर सकती है। आखिरकार तियानहुन फल सामान्य फूल और पौधे नहीं थे, इसलिए उसने इसे स्वर्गीय कीमिया के असीम ईश्वर शुद्धिकरण के साथ जोड़ा और इसे परिष्कृत करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। यदि यह पहले होता, तो चेन जियांग तियानहुन फल की ताकत को सीमित करने के लिए गोली भट्टी के तल पर एक तेजी सरनी जारी करता। अब जब वह इसे जलाने के लिए चुआंगजाओ आग का उपयोग कर रहा था, स्वर्गीय कीमिया के साथ मिलकर, भले ही तियानहुन फल ने अपनी रक्षात्मक शक्ति जारी की, ऊर्जा का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था और चेन जियांग की रचनात्मक शक्ति द्वारा धीरे धीरे विघटित और परिष्कृत किया जा रहा था। जब चेन जियांग ने देखा कि उसकी जन्मजात क्षमता गोलियों को परिष्कृत करने में बेहद उपयोगी थी, तो वह बहुत खुश हुआ। हालांकि वह तियानहुन फल को थोड़ा ही परिष्कृत कर सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो चुआंगजाओ आग इस्तेमाल की थी वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उसने तुरंत आग की तीव्रता बढ़ा दी और तियानहुन फल को जलाना जारी रखा। अभी तियानहुन फल को केवल अपनी रक्षात्मक शक्ति को मुक्त करने की आवश्यकता थी। ये सिर्फ चुआंगजाओ आग द्वारा परिष्कृत और विघटित हो जाएगा और शुद्ध औषधि आभा गोली भट्टी के ऊपरी स्तर तक पहुंच जाएगी।
शोधन की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन प्रक्रिया बहुत आसान थी और पिछली विधि जितनी थकाऊ नहीं थी, लेकिन अब भी उसे थोड़े कौशल की आवश्यकता थी। उसने महसूस किया कि त्यानहुन फल जानबूझकर प्रतिरोध करना छोड़ देगा और यदि उसकी अग्नि शक्ति बहुत मजबूत थी तो वह बड़ी संख्या में मेडिसिन आभा को नष्ट कर देगा, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना पड़ा। त्यानहुन फलों की प्रतिरोधक क्षमता कभी कमजोर हो जाती, कभी बढ़ जाती या कभी प्रतिरोध ही नहीं करती। कुछ समय बाद वे फिर से प्रतिरोध करने लगते। चूंकि यह पहली बार था जब उसने छर्रों को परिष्कृत करने की अपनी जन्मजात क्षमता का इस्तेमाल किया था, इसलिए चेन जियांग ने बहुत सावधानी बरती और काफी समय लगाया। हालांकि पहले की तरह उसे त्यानशेन डैन के एक बैच को परिष्कृत करने में केवल 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इससे पहले जब उसने गोलियों का एक बर्तन बनाया था तो उसकी आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। हालांकि इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ज्यादा आत्मिक ऊर्जा खर्च ही नहीं की है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसी पुराने तरीके का उपयोग करने से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। इससे ये देखा जा सकता है कि उसकी जन्मजात क्षमता उसे तेजी से गोलियां बनाने की अनुमति देती है। एक बर्तन में 10 त्यानशेन डैन, नीला ड्रैगन बोला, वाकई बहुत शक्तिशाली। अगर आप इतनी तेजी से और इतनी मात्रा में एक पवित्र गोली को परिष्कृत कर सकें तो क्या होगा? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं जल्द ही एक पवित्र गोली तैयार कर लूंगा, समय आने पर मैं देख सकता हूं, लेकिन जो पवित्र गोलियां बनेंगी उनकी मात्रा उतनी अधिक नहीं होगी। इससे पहले वह पवित्र गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ था क्योंकि उसने सम्राट आत्मा की खेती नहीं की थी और उसके पास अपनी लपटों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दिव्य शक्ति नहीं थी। लेकिन अब जब उसने सम्राट आत्मा की खेती की थी और एक अत्यंत असामान्य च्वांगज़ावाग थी तो उसका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ गया। आपके पास पवित्र स्तर की कई औषधीय सामग्रियां हैं। आप उनमें से किसी एक में पवित्र अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि यह सबसे निम्न श्रेणी का पवित्र अमृत है, लेकिन इसका प्रभाव औषधीय सामग्री को सीधे खाने से कहीं बेहतर है। लॉन्ग ज़ुएई ने कहा, आप सबसे पहले किस गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? मेरी योजना सबसे पहले ब्लड जिनसेंग का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने और उन्हें ड्रैगन ब्लड सेंट डैन में परिष्कृत करने की है। इस तरह की गोली शरीर को मजबूत कर सकती है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये बहुत बिक्री योग्य भी है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, उस समय हम इसे एल्डर सिस्टर मिंगर और अन्य लोगों को खाने के लिए भी दे सकते हैं। हरे ड्रैगन ने पूछा, क्या मैं तुम्हें गोलियां परिष्कृत करते हुए देख सकता हूं? मैं एक गोली संत के जन्म का गवाह बनना चाहता हूं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह चेन जियांग ने गुफा के गुप्त कमरे में प्रवेश नहीं किया और बाहर गोलियां बनाने की योजना बनाई। सुजाकू धनुष के बारे में क्या? क्या ये जांचने के लिए नहीं है कि जब 4 प्रतीक दिव्य हथियार एक साथ होंगे तो क्या होगा? लॉन्ग ज़ुएई अभी भी सुजाकू धनुष को पकड़े हुए थी। हरे ड्रैगन ने चेन जियांग के हाथों में रक्त जिनसेंग को देखा और एक पल के लिए सोचा। फिर वह मुस्कुराया और कहा, चलो पहले इस बच्चे को पवित्र गोली को परिष्कृत करते हुए देखते हैं। मैं देखता हूं कि वह पवित्र गोली को परिष्कृत करने के लिए और भी अधिक उत्सुक है। लॉन्ग ज़ुएई ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन पवित्र गोली तैयार करने में मुझे बहुत समय लगेगा। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली, खुद को समायोजित किया और जांच की कि क्या रक्त जिनसेंग अच्छी स्थिति में है या नहीं और क्या इसमें कोई दोष है। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए चेन जियांग ने पहले ही बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड जिनसेंग खाया था। वह ब्लड जिनसेंग को बहुत अच्छी तरह से समझता था और यही एक कारण था कि उसने सबसे पहले ब्लड जिनसेंग को परिष्कृत करने का विकल्प चुना। रक्त जिनसेंग की शक्ति बहुत प्रबल, बहुत अभिमानी और बहुत विस्फोटक है। मुझे देखने दो, अगर मैं अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं करता तो क्या मैं इसे दबा पाऊंगा? यद्यपि चेन जियांग की क्षमता गोलियों को परिष्कृत करने में उपयोगी थी, लेकिन जब वह नई गोलियों को परिष्कृत कर रहा था तो उसने पहले इसका उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि इससे उसे अपनी क्षमता पर अधिक निर्भर होना पड़ता और इस प्रकार उसकी स्वर्गीय कीमिया की सक्रिय प्रकृति कम हो जाती। उसे लगा कि अगर वह अपनी जन्मजात क्षमता के साथ स्वर्गीय कीमिया में बेहतर तरीके से महारत हासिल कर सकता है तो वह गोलियों को परिष्कृत करते समय अधिक सहजता से काम कर पाएगा। वह अपने बुनियादी कौशल को नहीं भूलेगा, उसे दृढ़ता से इसमें महारत हासिल करनी होगी और तभी वह मजबूत बन पाएगा। रक्त जिनसेंग के प्रभावों के बारे में चेन जियांग की समझ के कारण उसने शुरू से ही ताइची भगवान शुद्धिकरण का उपयोग किया। उसने सबसे पहले गोली भट्टी के नीचे एक ताइजी सरणी जारी की ताकि रक्त जिनसेंग द्वारा जारी की गई बेसिक शक्ति को प्रतिबंधित किया जा सके। जब रक्त जिनसेंग ने जलती हुई इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला का सामना किया तो उसने तुरंत एक सघन लाल रक्त क्यूई जारी किया, जिससे गोली भट्टी एक पल के लिए कांप उठी। रक्त क्यूई अचानक एक तूफान की तरह फट गया जो बहुरंगी पवित्र ज्वाला को नष्ट करना चाहता था। हालांकि हरे ड्रैगन ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन वह गोली भट्टी के अंदर की स्थिति को समझ सकता था। वह देखना चाहता था कि चेन जियांग इस समस्या को कैसे हल करने जा रहा है। स्थिर हो जाओ,
चेन जियांग ने ताइजी व्यूह पर अधिक ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वह घूमने लगा, जिससे एक चूषण बल उत्पन्न हुआ जिसने बेरसेर्क रक्त क्यूई को वापस खींच लिया तथा रक्त जिनसेंग के चारों ओर लपेट गया। ताइजी व्यूह बहुत तेजी से घूम रहा था और हर सेकंड ये दर्जनों चक्कर लगाता था, जिससे बहुत मजबूत चूषण बल पैदा होता था। इस समय भले ही रक्त जिनसेंग लगातार रक्त क्यूई जारी कर रहा था, फिर भी रक्त क्यूई ताइजी व्यूह द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। जिस क्षण यह बाहर आया, उसके चारों ओर घूम रहा था। फिर इसे धीरे धीरे 7 रंगों वाली पवित्र ज्वाला चेन जियांग द्वारा जारी किया गया। रक्त जिनसेंग से निपटना तियानहुन फलों से भी ज्यादा मुश्किल था। तियानहुन फलों के अंदर सिर्फ एक अनोखी दिव्य शक्ति थी, और रक्त जिनसेंग में सिर्फ एक अनोखी दिव्य शक्ति ही नहीं थी, बल्कि अंदर की रक्त ऊर्जा भी वैसी ही शक्ति रखती थी जैसी तब थी जब उन्हें छोड़ा गया था। वह यहाँ है। चेन जियांग को अचानक महसूस हुआ कि रक्त जिनसेंग थोड़ा सिकुड़ गया था और फिर अचानक फूल गया और वास्तव में ऊर्जा को प्रसारित करना जानता था। चेन जियांग ने उत्सुकता से ताइजी सरनी की ताकत बढ़ा दी, जबकि रक्त जिनसेंग ने भी अचानक एक और भी घना रक्त धुंध उगल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे भट्टी के अंदर अचानक बड़ी मात्रा में रक्त फट गया हो। सौभाग्य से चेन जियांग ने ताइजी व्यूह को मजबूत करने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे बाहर आने वाली सारी रक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लिया गया ताकि इसे फटने से रोका जा सके। अन्यथा यानलोंग भट्टी भी क्षतिग्रस्त हो जाती। चेन जियांग द्वारा 4 घंटे तक इसे परिष्कृत करने के बाद रक्त जिनसेंग पहले से ही अंगूठे के आकार का हो गया था। रक्त जिनसेंग के अंदर मौजूद सभी रक्त क्यूई को चेन जियांग द्वारा परिष्कृत किया गया था और रक्त जिनसेंग कुल 13 बार फटा। बहुत जल्दी ही रक्त जिनसेंग के अंतिम भाग में लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची थी और चेन जियांग द्वारा इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला का उपयोग करके इसे बहुत आसानी से परिष्कृत कर दिया गया। एक एकल रक्त जिनसेंग पहले से ही पूरी तरह से परिष्कृत किया गया था। चेन जियांग को इतनी जल्दी इस मुकाम पर पहुंचते देख ग्रीन ड्रैगन को अपने दिल में बहुत झटका लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने अभी अभी पवित्र गोलियों को परिष्कृत करना शुरू किया था और इतनी जल्दी इस मुकाम पर पहुंच गया था। हालांकि वह बहुत से पिलसैंड्स को नहीं जानता था, लेकिन वह उनमें से कुछ को जानता था। जब उसने पिलसैंड्स से बात की कि अभी पवित्र गोलियों को परिष्कृत करना कितना मुश्किल है, तो उसने यहाँ तक कहा कि इसमें सफलता पाना मुश्किल है और कई असफलताओं के बाद ही वह सफल हो सकता है। हालांकि अभी उसने व्यक्तिगत रूप से चेन जियांग को अपनी आंखों से इस रक्त जिनसेंग को परिष्कृत करते हुए देखा था और यह कहा जा सकता था कि सब कुछ सुचारू रूप से चला। हालांकि वह बहुत स्पष्ट था कि चेन जियांग का अपना कौशल वास्तव में बहुत उच्च था और उसकी गोली शोधन कौशल भी अन्य गोली संतों से अलग थी। अभी तक चेन जियांग एक कोर को संघनित करने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन ग्रीन ड्रैगन को पहले से ही पता था कि चेन जियांग सफलता से दूर नहीं है। कई कीमियागरों के लिए हर चरण बेहद कठिन था, लेकिन चेन जियांग के लिए बीच में एक अंगूठी को परिष्कृत करना सबसे कठिन था। एजियो ड्रैगन ये भी बता सकता था, विशेष रूप से यह कि चेन जियांग की रक्त जिनसेंग की शक्ति के 1 दर्जन से अधिक बार हिंसक प्रवाह को संभालने की सरल विधि निश्चित रूप से कोर के अंतिम संघनन की समस्या को हल करने में सक्षम होगी। बूढ़े सियान बग, क्या तुम डर गए हो? मुझे पहले से ही इसकी आदत है। तुमने इस छोटे बदमाश के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात नहीं देखी है जब वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। लॉन्ग जुएई हंसा, कौन सा दृश्य? हालांकि एजियो ड्रैगन ने गोली भट्टी के अंदरूनी हिस्से को नहीं देखा था, लेकिन वह पहले से ही बहुत हैरान था। जब वह एक ही समय में दर्जनों या सैकड़ों गोली भट्टियों को नियंत्रित कर रहा था, या जब उसने 5000 किलोमीटर के भीतर सभी विशाल पहाड़ों को गोलियों में परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया का उपयोग किया था, और वह लोगों को भी परिष्कृत करता है। लॉन्ग जुएई ने सोचा कि चेन जियांग बेहद भयानक था, उसके पास सभी प्रकार की प्रशिक्षण विधियां थीं। नीला ड्रैगन ने उत्तर दिया, इतना शक्तिशाली। जब मौका मिलता है तो हमें निश्चित रूप से अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहिए। उस समय हालांकि क्यूईशे नामक इस व्यक्ति ने स्वर्गीय कीमिया की खेती की थी, लेकिन उसने इसका उपयोग आधिकारिक व्यवसाय के लिए नहीं किया और यह वास्तव में स्वर्ग के उपहार की बर्बादी थी। चेन जियांग के शोधन कौशल इतने भयानक थे, इसका दूसरा कारण यह था कि उसने स्वर्गीय कीमिया की साधना की थी और साथ ही दार्शनिक पत्थर का उपयोग करके अंदर की गहन कलाओं को समझा था और उनसे कई अलग अलग शोधन विधियां सीखी थीं। यहाँ तक कि उस समय भी क्यूशी भी इससे बहुत कुछ समझने में असमर्थ था। यही कारण था कि नरक शैतान सम्राट चेन जियांग को पकड़ने के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। लेकिन भले ही उसे सब कुछ बलिदान करना पड़े, चेन जियांग अभी भी एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम होगा। बूढ़े सियान बग, चलो अनुमान लगाते हैं, ये बच्चा कितने ड्रैगन रक्त सेंट डैन को संघनित कर सकता है? लॉन्ग जुएई हंसा, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में दिव्य छर्रों की एक कड़ाही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इस छोटे से दानव ने त्यानशिन डैन को परिष्कृत किया तो उसने 10 की कड़ाही का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं न्याय करने के लिए सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नीला ड्रैगन ने एक पल के लिए सोचा, मुझे लगता है कि अगर वह इस पवित्र अमृत को परिष्कृत करना चाहता है तो उसे 2 छर्रों को संघनित करने में सक्षम होना चाहिए।
एजियो ड्रैगन इतने लंबे समय से भगवान के दायरे में था, उसने वहां की शक्तिशाली पवित्र गोलियों के बारे में सुना था। इसका उपयोग उच्च स्तर की पवित्र गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन केवल कुछ कीमियागर ही निम्न स्तर की पवित्र गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह 3 गोलियां हैं। हरे ड्रैगन ने भौहें सिकोड़ी। ये कैसे संभव है? मैंने ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को पहले भी देखा है। एक उच्च गुणवत्ता वाले रक्त जिनसेंग को 2 उच्च गुणवत्ता वाले ड्रैगन ब्लड सेंट डैन में परिष्कृत करने में सक्षम होना, यही सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने जिन पिल सेंट को देखा है, वे गोलियों को परिष्कृत करते समय बहुत अधिक मेडिसिन आभा नहीं खोते थे। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर हम ज़्यादा नहीं खोते तो हम और भी ज़्यादा खो देते। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, लेकिन चेन जियांग इसका पूरा उपयोग कर सकता है, और जब वह आग का उपयोग करता है तो उसके पास अपनी सीमाओं को पार करने के लिए कुछ रहस्यमय तरीके भी होते हैं। आपकी नज़र में 2 पवित्र गोलियां बनाना ही सीमा है, लेकिन चेन जियांग के साथ सीमा 3 या 5 या यहाँ तक कि 6 भी हो सकती है। लॉन्ग जुएई ने कहा, स्वर्गीय कीमिया से उसने जो शोधन तकनीकें समझी वे दूसरों से अलग थीं। हरे ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया, अगर यह सीमा है तो भी एक सीमा है। रक्त जिनसेंग केवल इतना ही कम है। रक्त जिनसेंग को एक गोली में परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही बुरा नहीं है। रक्त जिनसेंग एक गोली को परिष्कृत करने के बाद इसका प्रभाव मूल से लगभग 10 गुना होता है। यदि 2 गोलियां 20 गुना हैं तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन 3 गोलियां, ये पहले से ही रक्त जिनसेंग के मूल्य को पार कर गया है। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। उद्धरण चिन्ह, शर्त लगा रहे हैं या नहीं? लॉन्ग जुएई हंसी। नहीं। हरे ड्रैगन ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। हालांकि उसे लगा कि 3 गोलियां देना बेहद अनुचित था, लेकिन अब उसे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि गोलियों को परिष्कृत करने वाला चेन जियांग था। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया, सौभाग्य से सीनियर ने जुआ नहीं खेला, अन्यथा आप निश्चित रूप से हार गए होते। ग्रीन ड्रैगन और लॉन्ग जुएई अभी बहस कर रहे थे, इसलिए उसने गोली भट्टी के अंदर की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसने जल्दी से अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके चारों ओर देखा और पाया कि गोली भट्टी के अंदर 3 चक्रवात थे। इससे ग्रीन ड्रैगन को तुरंत गहरी सांस लेनी पड़ी। अपने स्वर्ग को चुनौती देने वाले गोली शोधन कौशल से वह चेन जियांग की भविष्य की संभावनाओं को देख सकता था और बहुत अच्छी तरह से उससे आगे निकल सकता था। लॉन्ग जुएई ने एजियो ड्रैगन के कंधे को थपथपाया और आत्मसंतुष्ट होकर हंसा, अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरा आदमी कितना शक्तिशाली है। इसलिए चिंता मत करो, हम तुम लोगों को जल्द ही यहाँ से निकाल देंगे। तुम्हें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। एजियो ड्रैगन ने स्वीकार किया कि जब तक चेन जियांग ईश्वर के दायरे में जा सकता है और शक्तिशाली ताकतों द्वारा दबाया नहीं जा सकता है और औषधीय सामग्री की नकल करने और पवित्र अमृत को बेचने के लिए जीवित वध विधि पर भरोसा कर सकता है, तो वह बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम होगा। जब आप गोलियां परिष्कृत कर रहे थे तो क्या आपने जीवित मारे जाने की विधि का इस्तेमाल किया था? नीला ड्रैगन ने पूछा। उसे लगा कि यही एकमात्र संभावना थी। इसका इस्तेमाल किया गया है। जीवित वध विधि में पहले से ही एक अजीब क्षमता है, ये कुछ ऐसी चीज़ों की नकल कर सकती है जिनमें आत्मा की ऊर्जा होती है। जब मैं शोधन कर रहा होता हूं तो मैं कुछ दवा आभा की नकल करने के लिए जीवित वध विधि में गहन विधियों का उपयोग करूंगा, जिनकी कमी है, लेकिन इसके लिए मेरी दिव्य शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है। मुझे उन्हें बहुत सटीक रूप से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा यह विफलता के लिए बहुत आसान होगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह केवल वही है जो मैंने अभी पता लगाया है। जीवित वध विधि भी स्वर्गीय कीमिया की तरह ही गहन है। बिल्कुल। एजियो ड्रैगन ने आखिरकार एक रहस्य सुलझा लिया। ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास समय भी है तो भी मुझे उन गहन तकनीकों का अध्ययन करना होगा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे युवा को मात देने में सक्षम हो जाऊंगा। चेन जियांग ने गोली को संघनित करना पूरा कर लिया था और गोली की भट्टी खोल दी थी। एक लाल रोशनी चमकी और हवा में एक हल्की मछली जैसी गंध तैर गई। ये पहले की तरह आरामदायक औषधीय गंध नहीं थी, बल्कि ड्रैगन ब्लड सेंट डैन की एक सामान्य घटना थी। गुणवत्ता काफी अच्छी है, एजियो ड्रैगन ने सूंघते ही जान लिया। चेन जियांग ने भट्टी से 3 चमकदार लाल गोलियां निकालीं। उसका हमेशा शांत रहने वाला स्वभाव उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने पवित्र गोली को परिष्कृत कर लिया था। सम्राट आत्मा की साधना करना और पवित्र गोलियों को परिष्कृत करना, यही उसका पिछला लक्ष्य था। अब जब उसने सब कुछ हासिल कर लिया था तो उसे लगा कि वह वापस जा सकता है। वरिष्ठ, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? चेन जियांग हंसा। कोई ज़रूरत नहीं, चलो इसे उन कुछ लड़कियों को दे देते हैं, यह उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। उनके पास ड्रैगन ब्लड सेंट डैन है जिसे आपने परिष्कृत किया है, इसलिए जब वे शरीर की खेती करते हैं तो उन्हें आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके शरीर मजबूत हो सकते हैं और तेज़ लपटों को सहन कर सकते हैं। उस समय लपटें भी उतनी ही ऊपर उठ सकेंगी। एक शोधक के लिए लौ का अपर्याप्त होना वास्तव में असंभव है।
हरे ड्रैगन ने कहा। लियू मेंगर और अन्य लड़कियां लोहारी में बहुत प्रतिभाशाली थीं। हालांकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे पहले से ही दिव्य शिल्पकारों के स्तर के करीब थीं। चेन जियांग ने सिर हिलाया, उनके प्रति चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद सीनियर। नीला ड्रैगन जोर से हंसा। अब हम 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के साथ जुड़ना शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या रहस्य छिपे हैं। चलो देखते हैं कि क्या ये वैसा ही है जैसा कि छोटी लड़की डोंगफेंग ने अनुमान लगाया था कि इन 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों में और भी शक्तिशाली दिव्य हथियार हैं। लॉन्ग जुएई ने सुजाकू धनुष को चेन जियांग की ओर फेंक दिया। चेन जियांग ने इसे प्राप्त करने के बाद, इससे पहले कि वह इसे अपना स्वामी मानने के लिए अपना खून टपका पाता, सुजाकू धनुष पहले ही कांपने लगा था, जिससे तीव्र लपटें निकलने लगी थीं। यह एक प्रतिक्रिया है। चेन जियांग ने तुरंत सुजाकू धनुष में खून टपकाया, फिर वर्मिलियन बर्ड दिव्य कला को सक्रिय किया और इसके साथ विलय कर दिया। यह महसूस करते हुए कि वह सुजाकू धनुष के साथ जुड़ गया है, चेन जियांग ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर अन्य 3 दिव्य हथियार प्रकट हुए हैं। वध करने वाले भगवान का हाथ उसके हाथों में दिखाई दिया, हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी और चमकदार गहरा हीरा कवच उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उनके बाएं हाथ में धनुष था और दाहिने हाथ में कृपाण। दोनों दिव्य अस्त्रों से तीव्र चमक निकल रही थी जो आंखों को भेद रही थी। चेन जियांग 4 प्रतीकों दिव्य हथियारों के बीच के संबंध के साथ जुड़ गया, जिससे 4 प्रतीकों दिव्य हथियार और भी चमकीले हो गए। 4 प्रतीकों दिव्य हथियारों द्वारा उत्सर्जित बहुरंगी रोशनी लंबे समय तक नहीं रही और धीरे धीरे मंद हो गई, क्योंकि चेन जियांग ने 4 प्रतीकों दिव्य हथियारों को अपने साथ विलय करने दिया। तेज रोशनी गायब होने के बाद चेन जियांग के हाथ में हरे ड्रैगन दानव हत्या वाली तलवार बदल गई। यह अब पहले जैसी बड़ी नहीं थी, ये बहुत सिकुड़ गई थी और इसका आकार भी बहुत बदल गया था। मूल सियान रंग के ब्लेड पर बीच में एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिस पर एक सुनहरा ड्रैगन उकेरा गया था। कृपाण के हैंडल के चारों ओर एक हल्का चांदी का प्रभामंडल था, जिसके चारों ओर एक सफेद ड्रैगन कुंडलित था। प्रोग्रेसिव डायमंड कवच मूल रूप से सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन अब ये गहरे लाल रंग में बदल गया था और इसमें थोड़ा काला रंग मिला हुआ था, जिससे यह और भी कम महत्वपूर्ण लग रहा था। यह उतना कठोर नहीं था, बस कपड़ों के एक सेट की तरह था जिसे पहनना थोड़ा कठिन था। हत्यारे के मूल रूप से सफ़ेद हाथ अब काले दस्ताने में बदल गए थे, जिससे उंगलियां दिखाई देने लगी थीं। दूसरी ओर सुजाकू धनुष अब पहले की तरह लाल रोशनी से नहीं टिमटिमा रहा था। क्या हो रहा है? 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार बिल्कुल नए स्तर के कैसे लग रहे हैं? हरे ड्रैगन ने कहा। यह पहले जितना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह से यह बहुत साधारण लग रहा है और बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के चारों ओर चक्कर लगाया। उसके शरीर पर प्रोग्रेसिव हीरे के कवच को देखकर यह बिल्कुल भी कवच जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय ये कपड़ों के एक पुराने सेट जैसा लग रहा था। चेन जियांग ने कहा, आप सभी ने जो देखा है वह केवल भ्रम था और यह 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों का सबसे प्राचीन सेट है। उस समय जब मैं 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के इस सेट के पास आया था, तो मैंने इसके स्वरूप पर विचार नहीं किया था, इसलिए यह आकर्षक नहीं था, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली था। मैं इसे अब महसूस कर सकता हूँ। नीला ड्रैगन चौंक कर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन लड़कियों ने सही अनुमान लगाया होगा और उनके पास एक प्राचीन 4 प्रतीक दिव्य हथियार भी होगा। उस स्थिति में आपके इन अधूरे 4 प्रतीक दिव्य हथियारों में प्राचीन दिव्य हथियार के बारे में सुराग छिपे हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया, वे सभी भगवान के दायरे में हैं, मुझे पता है कि वे कहाँ हैं और मैं अलग अलग जगहों पर हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्राचीन 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के सेट के अंदर कुछ छिपा हुआ है। लॉन्ग जुई ने हंसते हुए कहा, बूढ़े सियान बग, प्राचीन देवताओं के क्षेत्र में एक नीला ड्रैगन भी हो सकता है, शायद इसका आपसे कुछ लेना देना हो। कहना मुश्किल है, मेरा नीला ड्रैगन अनोखा है। अगर उस समय नीला ड्रैगन होता तो मेरा पिछला जीवन होता। फिर मेरे पिछले जीवन की यादों का क्या? हरे ड्रैगन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चेन जियांग, अगर तुम कर सकते हो तो क्या तुम मुझे कुछ सुराग खोजने के लिए 9 स्वर्ग शैतान महल में जाने में मदद कर सकते हो? मुझे लगता है कि वहाँ बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, भगवान के दायरे में प्रवेश करने से पहले मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा और जाँच करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास बाहर आने की ताकत है। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या मेरा भी कोई पिछला जन्म है? उस समय हम संत जानवरों के एक ही समूह थे। लॉन्ग जुएई ने कहा, बड़ी सफ़ेद बिल्ली, सिंदूर पक्षी, काला कछुआ और अन्य प्राचीन पवित्र जानवर भी हैं। चेन जियांग ने 4 प्रतीकों दिव्य हथियारों और 4 प्रतीकों दिव्य हथियारों के बीच का संबंध तोड़ दिया था, इसलिए उसके शरीर में 4 प्रतीकों दिव्य हथियार अपनी मूल स्थिति में लौट आए। इस समय लियू मेंगर की आवाज़ सुनाई दी, वरिष्ठ एजियो ड्रैगन, यदि आपका वास्तव में कोई पिछला जीवन था तो शायद आप अपने पिछले जीवन की यादों को जगाने में सक्षम होंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह सही है।
जब मेरे पास समय होगा तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पिछले जीवन की सीलबंद यादें मेरी आत्मा की गहराई में छिपी हुई हैं या नहीं। एजियो ड्रैगन ने सिर हिलाया। मैं भविष्य में इसे जरूर आजमाऊंगा। चेन जियांग ने अपने द्वारा परिष्कृत किए गए 3 छर्रे लियू मेंगर और जू जियांगसियन को दिए। उन दोनों के पास कोई रक्त संबंधी विरासत नहीं थी, इसलिए उनके शरीर अपेक्षाकृत कमजोर थे। मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे अभी भी कुछ करना है। वह यू फैन को ढूंढना चाहता था। हालांकि उसने यू फैन से पेंग रेनई के दिव्य देवता को प्राप्त कर लिया था, लेकिन अगर यू फैन उसे मारना चाहता था तो वह इस मामले को शांत नहीं होने देगा। जहां तक यांग यान का सवाल है, उसने यांग यान से देवताओं के राज्य से आवश्यक पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए कहा था, इसलिए वह देखना चाहता था कि यांग यान कोई जड़ी बूटी लाने में कामयाब हुआ है या नहीं। चेन जियांग जल्दी से विंड आई सिटी में यांग यान के होटल में पहुंचा। यांग यान अभी भी पहले की तरह ही भावुक था, लेकिन जब उसने चेन जियांग को आते देखा तो उसने तुरंत उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसा लगता है कि तुम थोड़े मजबूत हो गए हो। हालांकि यांग यान आभा से चेन जियांग की ताकत में बदलाव को महसूस नहीं कर सका, फिर भी वह उन आंखों की जोड़ी से कुछ हद तक इसका अंदाजा लगा सकता था जिनमें आत्मविश्वास भरी रोशनी थी। मैं इतने लंबे समय से एकांत में इसलिए रह रहा हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चेन जियांग हंसा। बड़े भाई यांग, क्या तुम अभी तक ईश्वर के राज्य में गए हो? यांग यान ने चेन जियांग के लिए शराब का एक कप डाला और कहा, मैं वहां एक बार गया था, मैं वह चीज़ लाया हूं जो आप चाहते थे। यांग यान ने 3 जेड बक्से निकाले और उन्हें खोलते ही उनमें रखी सामग्री का परिचय दिया। ये पवित्र ज्वाला फल है, एक निम्न श्रेणी का पवित्र अमृत। ये पवित्र बर्फ पुष्प है और एक निम्न श्रेणी का पवित्र अमृत भी है। आखिरी वाला सेंट ओरिजिन क्यूई जिनसिंग है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आत्मा को मजबूत करने के लिए किया जाता है। उन दुर्लभ वस्तुओं का उल्लेख नहीं करना है, वे सभी निम्न श्रेणी की पवित्र दवाएं हैं। मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी की पवित्र दवाओं के लिए वे भी उपलब्ध हैं, वे काफ़ी महंगी हैं और प्राप्त करने में समय लगेगा। मुझे देवताओं के दायरे में आना जाना है और समय की सीमा है, इसलिए मैं केवल निम्न श्रेणी की पवित्र दवाएं ही प्राप्त कर सकता हूँ। यांग यान का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वह केवल इस स्तर की चीज़ें ही प्राप्त कर सकता है, और उसने वास्तव में चेन जियांग को निराश किया। हालांकि चेन जियांग के लिए निम्न श्रेणी का पवित्र अमृत पहले से ही बहुत अच्छा था। इन सभी को पवित्र गोली में परिष्कृत किया जा सकता था, और वे लियू मेंगर और अन्य लोगों के लिए भी बेहद उपयोगी थे जो आग और बर्फ दोनों की खेती करते थे। ये ठीक है, यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये कितना है? चेन जियांग ने पूछा। यह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है, कृपया मेरे साथ स्पिरिट मनी न जुटाएं। यांग यान ने उत्सुकता से चेन जियांग को स्पिरिट मनी जुटाने से रोकने के लिए इशारा किया। चेन जियांग हंसा और जल्दी से यांग यान को टोस्ट किया। जब मैं देवताओं के राज्य में वापस गया तो मैंने भी चारों ओर पूछताछ की। दंड देने वाला स्वर्गीय देवता वास्तव में शक्तिशाली है। वह नरक दिव्य महल और युद्ध देवता मंदिर से दबाव का सामना करने में सक्षम थी और आपको दंडित नहीं कर सकी। यह अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर भी है। जैसे ही यांग यान ने बुरी खबर के बारे में बात की, उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। इससे चेन जियांग थोड़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, क्या बुरी खबर है? क्या यह मेरे खिलाफ है? यांग यान ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिलहाल यह आपके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। अगर यह जारी रहा तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि जाने से पहले आपको यहाँ कितने समय तक रहना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? एजियो ड्रैगन की मदद से चेन जियांग जब चाहे तब जा सकता था। नरक शैतान सम्राट युद्ध देवताओं और गहन देवताओं के एक नए समूह को नीचे भेजने की तैयारी कर रहा है। उसने पहले बहुत सारा दिव्य धन खर्च किया था और अब उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसने वादा किया है कि जब तक आप अपनी दिव्य आत्मा को नरक में भेजते हैं तब तक उसके पास आपसे स्वर्गीय कीमिया प्राप्त करने का एक तरीका होगा। उसके बाद वह स्वर्गीय कीमिया को उन देवताओं के साथ साझा करेगा जो उसके साथ सहयोग करते हैं। देवताओं के क्षेत्र में स्वर्गीय कीमिया ऐसी चीज़ है जिसे कई स्वर्गीय देवता प्राप्त करना चाहेंगे, विशेष रूप से वे दिव्य हॉल जिनमें बड़ी मात्रा में पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां हैं। यदि उनके पास स्वर्गीय कीमिया है तो यह उनके कीमियागरों के स्तर को बढ़ाने में सक्षम होगा। यांग यान ने शराब का एक प्याला पिया और आगे कहा, अन्य देवता भी इस पर विचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि धन दिव्य महल के भाग्य के देवता के भी ऐसे विचार हैं, अगर भाग्य के देवता भी इसमें शामिल हो जाएं। यांग यान ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि चेन जियांग समझ जाएगा कि परिणाम क्या होंगे। भाग्य के देवता आपके मार्शल पूर्वज हैं। आपने मुझे ये रहस्य बताया। क्या आपको डर नहीं है कि वह आपको दोषी ठहराएंगे? चेन जियांग ने बिना किसी घबराहट के हंसते हुए कहा, जिससे यांग यान ने अपने दिल में चुपके से उसकी प्रशंसा की। लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मेरे मन में अभी भी उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। इसके अलावा मेरा ब्रांड प्रकाश के देवता द्वारा बनाया गया था, इसका भाग्य के देवता से कोई लेना देना नहीं है। यांग यान ने कहा।
चेन जियांग को अचानक यह एहसास हुआ कि प्रतिभाशाली भगवान और भाग्य के भगवान के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, भले ही वे गुरु और शिष्य थे। चेन जियांग, आपकी वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है। अगर भाग्य के देवता भी इसमें शामिल हों तो अपने वित्तीय संसाधनों के साथ वे 100 से अधिक महान देवताओं को यहाँ ला सकते हैं। जब समय आएगा तो नीला ड्रैगन निश्चित रूप से विरोध करने में सक्षम नहीं होगा और आप भी खतरे में होंगे। यांग यान चेन जियांग के लिए बेहद चिंतित था। क्या आप जानते हैं, मैं दंड देने वाले स्वर्गीय देवता के पास जा रहा हूँ, ये पूछने के लिए कि आपने इस जगह को छोड़ने के लिए क्या कीमत चुकाई है। कितना? तार्किक रूप से कहें तो मुझे नहीं जाना चाहिए था। चेन जियांग ने जवाब दिया, मैंने 2 लोगों को मार डाला, इसलिए मुझे नरक में भेजा जाना चाहिए। यदि आप यहाँ कैदी होते तो आप बहुत पहले ही नरक में चले गए होते। हालांकि आप यहाँ केवल दुर्घटनावश आए थे और जिन लोगों को आपने मारा था वे सभी आपसे बहुत ऊंचे साधना स्तर पर थे, इसलिए स्वर्ग के दंड महल ने खुद की रक्षा करना आपके लिए एक अपराध बना दिया। हालांकि ये केवल इसलिए है क्योंकि आपने 2 युद्ध देवताओं को मार डाला है। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको 200 मिलियन आत्मा पत्थरों का भुगतान करना होगा। पहले यांग यान ने सोचा था कि 2 युद्ध देवताओं को एजियोर ड्रैगन ने मार दिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में चेन जियांग था। हालांकि उसने ये भी अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से एजियोर ड्रैगन था जिसने 2 अरेस को पकड़ लिया था और फिर उन्हें मारने के लिए चेन जियांग को सौंप दिया था। वह इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि चेन जियांग ने वास्तव में उस शक्तिशाली युद्ध देवता को कैसे मारा। कम से कम वह ऐसा नहीं कर सकता था, भले ही युद्ध देवता के पास कोई लड़ने की ताकत न हो। चेन जियांग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बाहर निकलने के अन्य तरीके हैं। उसकी बातें सुनकर यांग यान तुरंत हंस पड़ी, तो ऐसा ही है। तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे मरना पड़ा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए खुद को 3 कप शराब के लिए दंडित किया और फिर कहा, मैं जाने से पहले यूफैन को मारने की योजना बना रहा हूँ। इस आदमी ने लगभग मेरी मौत का कारण बना, मैं उसे इतना लापरवाह नहीं होने दे सकता। और ठीक है, मुझे उससे दिव्य देवता का एक सेट मिला है। चेन जियांग ने जब चेन जियांग से यूफैन से झूठ बोलने की बात सुनी तो वह जोर से हंस पड़ा। यांग यान के हंसने के बाद उसने कहा, तुम्हारे लिए उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। वह दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान द्वारा संरक्षित है और जिस क्षण वह किसी भी खतरे का सामना करेगा, दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान तुरंत प्रकट होंगे। जब तक दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान प्रकट होते रहेंगे तब तक तुम भी बहुत परेशानी में रहोगे।